हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन इक्वेशन हमारी राउथ इक्वेशन 8 मार्क्स के एग्जाम में पूछी जाती है। ये कहती है राउथ प्रपोज टेकिंग ए पार्ट ऑफ लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टन वेरिएबल। यानी कि जब हम राउथ इक्वेशन अपनी डिराइव करेंगे तो हम अपने लैग्रेंजियन और हैमिल्टन वेरिएबल का यूज करेंगे। राउथ वेरिएबल होते हैं हमारे टी, क्यू आई डॉट, क्यू अल्फा, पी अल्फा। क्यू आई हमारी वेलोसिटी होती है और क्यू आई अल्फा हमारी क्या होती है, क्यू आई अल्फा डॉट वेलोसिटी होती है। क्यू आई भी हमारी वेलोसिटी होती है, ठीक है। क्यू अल्फा, पी अल्फा और अल्फा हमारा होता है एम प्लस वन टू एन। लैग्रेंजियन वेरिएबल कैन बी रिप्लेस बाय राउथ वेरिएबल। क्या करेंगे, लैग्रेंज वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे राउथ वेरिएबल से इफ वी एक्सप्रेस ऑल द क्यू अल्फा डॉट इन टर्म ऑफ पी अल्फा बाय रिलेशन। रिलेशन होता है हमारा करली एल अपॉन करली क्यू अल्फा डॉट इक्वल होता है पी अल्फा के। ये आपको याद करना है। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया और अल्फा हमारा एम प्लस वन टू एन रहेगा। सपोज द हेसियन ऑफ द फंक्शन एल ऑफ द जनरलाइज वेलोसिटी क्यू अल्फा डॉट इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो। यानी कि हमारे पास क्या होता है, एल है, वो क्या है, एक फंक्शन है। उसका हेसियन का मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ करली स्क्वायर एल अपन करली क्यू अल्फा डॉट इंटू में करली क्यू बीटा डॉट नॉट इक्वल टू जीरो। इक्वेशन 3 हो गया। बाई डंकिन्स थ्योरम, डंकिन्स थ्योरम से करली आर अपॉन करली पी अल्फा इक्वल होगा क्यू अल्फा डॉट के। इक्वेशन 4 मान लिया इसको। और जो हमारा राउथ फंक्शन होता है, यानी कि जो राउथ है वो किसका फंक्शन होता है, टी का, क्यू आई का, क्यू अल्फा का, क्यू अल्फा डॉट का, पी अल्फा का। एंड द राउथ फंक्शन, और हम जो राउथ फंक्शन होता है उसको वो होता है हमारा आर इक्वल टू समीशन अल्फा इक्वल होता है एम प्लस वन टू एन पी अल्फा क्यू अल्फा डॉट बार माइनस के एल बार। ये हमारा क्या राउथ फंक्शन है, ये हमारे इक्वेशन 5। और जो हमारा क्यू अल्फा डॉट होता है वो क्या होता है, क्यू अल्फा डॉट सिग्निफाइज दैट ऑल क्यू अल्फा आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पी अल्फा। यानी कि जो हमारा क्यू अल्फा डॉट बार होगा वो क्या होगा, सिग्निफाइज करता है कि जो हमारा क्यू अल्फा डॉट होगा उसको हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म ऑफ पी अल्फा की में। तो दी वेरिएबल टी, क्यू आई, पी अल्फा यानी क्यू अल्फा और क्यू आई डॉट आर नाउ एज रिगार्डेड एज पैरामीटर। जब हमारे ये पैरामीटर हो जाते हैं तो डंकिन्स थ्योरम वहाँ पर यूज करते हैं हम। तो डंकिन्स थ्योरम से क्या होगा, करली आर अपन करली क्यू आई इक्वल होगा माइनस के करली एल अपन करली क्यू आई। देखो ये इक्वेशन 5 है। आर हमारा फंक्शन है किसका, टी, क्यू अल्फा डॉट पी अल्फा का। एल हमारा फंक्शन होता है टी, क्यू आई डॉट का। जब हम डेरिवेटिव करेंगे अपना इसका क्यू आई के रिस्पेक्ट में तो ये हमारा जीरो होगा क्योंकि इसमें क्यू आई नहीं है। ओनली क्या होगा, ये इक्वल होगा माइनस के इसके, यानी कि कर ली आर अपन कर ली क्यू आई इक्वल माइनस के कर ली एल अपन कर ली क्यू आई। ठीक है, अब इसी का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं क्यू आई के रिस्पेक्ट में। आर के पास क्यू आई भी है और एल के पास भी क्यू आई है, तो क्या होगा, कर ली आर अपन कर ली क्यू आई डॉट इक्वल माइनस के कर ली एल अपन कर ली क्यू आई डॉट। बार को आप नेग्लेक्ट कर दो, बार को आप नहीं लेना है, ठीक है। इनको माना इक्वेशन 6। आर के पास क्यू अल्फा होता है और जब हम कर ली आर अपन कर ली क्यू अल्फा करेंगे तो वो इक्वल होगा माइनस के कर ली एल अपन कर ली क्यू अल्फा। इक्वेशन 7 हो गया। और कर ली आर का कर ली टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस के कर ली एल अपन कर ली टी। ये हो गया इक्वेशन 8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लैग्रेंजियन इक्वेशन यूज करेंगे। लैग्रेंजियन इक्वेशन लेकर चल रहे हम कोऑर्डिनेट जब हमारे क्यू आई है तो वो होती है डी ओवर डी टी कर ली एल अपन कर ली क्यू आई डॉट माइनस कर ली एल अपन कर ली क्यू आई इक्वल टू जीरो। ये हमारी लैग्रेंजियन इक्वेशन होती है किसके केस में, जब हमारा क्यू आई है कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हम अपनी वैल्यू यूज करेंगे कर ली एल अपन कर ली क्यू आई डॉट की और कर ली एल अपन कर ली क्यू आई की। हमने यहाँ पर निकाली थी इक्वेशन 6 में, तो इक्वेशन 6 की वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे तो वो होगा डी ओवर डी टी कर ली आर अपन कर ली क्यू आई डॉट, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी, ये थी, इसकी वैल्यू ये है, हमने यहाँ पर यूज कर ली है, तो ये हो गया इक्वेशन 10, ठीक है। अब हम लैग्रेंजियन इक्वेशन कर रहे हैं कोऑर्डिनेट क्यू अल्फा के रिस्पेक्ट में, यानी कि अब हमारा जी क्यू आई है, यानी कि यहाँ पर ये क्या है क्यू आई, इसको रिप्लेस कर रहे हैं क्यू अल्फा से, तो यहाँ पर क्या होगा, आई की जगह अल्फा हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा ये अल्फा होगा तो क्या होगा, जो हमारा कर ली आर अपन कर ली क्यू आई डॉट है ये, तो ये क्या बनेगा, कर ली आर अपन कर ली क्यू अल्फा डॉट बनेगा। और कर ली आर अपन कर ली पी अल्फा डॉट किसके इक्वल होता है, क्यू अल्फा डॉट के। और कर ली एल अपन कर ली क्यू अल्फा डॉट किसके इक्वल होता है, पी अल्फा के। तो इसलिए हमारा जो ये है डी ओवर डी टी कर ली आर अपन कर ली क्यू आई डॉट है वो इक्वल होगा पी अल्फा के। और ये हमारा इक्वल, ये इसकी जो वैल्यू होगी हमारी कर ली माइनस के कर ली एल अपन कर ली क्यू अल्फा, ठीक है। इसकी जगह क्या हो गया, पी अल्फा हो गया, डेरिवेटिव सेम रहेगा। इसकी जगह क्या होगा, माइनस के कर ली एल अपन कर ली क्यू अल्फा, क्योंकि लैग्रेंजियन इक्वेशन यूज कर रहे हैं क्यू अल्फा के रेस्पेक्ट में। इसको इधर भेज देंगे तो कर ली एल अपन कर ली क्यू अल्फा
इक्वल होगा डी पी अल्फा अपॉन डी टी। इसको हमारा हमने इक्वेशन 11। ठीक है, अब यूजिंग इक्वेशन 7 इन 11, 7 इक्वेशन क्या थी कि जो हमारा करली आर अपॉन करली क्यू अल्फा है वो इक्वल है माइनस के करली एल अपॉन करली क्यू अल्फा के। तो इक्वेशन यूज करी तो हमारे पास बचा डी पी अल्फा अपॉन टी टी इक्वल टू माइनस के करली आर अपॉन करली क्यू अल्फा, इक्वेशन 12 मान लिया। एंड डी क्यू अल्फा अपॉन डी टी इक्वल होगा करली आर अपॉन करली पी अल्फा के, इक्वेशन 13 हो गया। अल्फा हमारा m प्लस 1 टू n रहने वाला है। और द इक्वेशन 10, 12 एंड 13 आर राउथ इक्वेशन। जो हमारी इक्वेशन 10, 12 और 13 है वो हमारी राउथ इक्वेशन होती है, यानी कि डी ओवर डी टी करली आर अपॉन करली क्यू आई डॉट माइनस के करली आर अपॉन करली क्यू आई डॉट इक्वल टू 0 एंड डी पी अल्फा अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के करली आर अपॉन करली क्यू अल्फा एंड डी क्यू अल्फा अपॉन डी टी इक्वल टू करली आर अपॉन करली पी अल्फा। आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि जब हम अपने आर का डेरिवेटिव करेंगे क्यू अल्फा के रिस्पेक्ट में तो माइनस आता है, और जब आर का पी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस है कि नेगेटिव तभी आएगा जब हम अपने आर का डेरिवेटिव करेंगे क्यू अल्फा के रिस्पेक्ट में, और ऐसे ही जब हम एच का डेरिवेटिव करते हैं क्यू अल्फा के रिस्पेक्ट में तो वहाँ पर भी माइनस आता है। तो ये आपको याद करना है कि जो नेगेटिव साइन आएगा वो केवल क्यू अल्फा के रिस्पेक्ट में या क्यू आई के रिस्पेक्ट में ही आता है। आई हमारा 1 to n रहेगा, अल्फा हमारा m प्लस 1 to n रहेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी राउथ इक्वेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और 8 मार्क्स की एग्जाम में पूछी जाती है। या तो हमारी हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन आएगी या हमारी राउथ इक्वेशन हमसे पूछी जाएगी। तो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछी जाएगी। अगर पिछले साल ये पूछी गई है तो दूसरी पूछ ली जाएगी, अगर दूसरी नहीं पूछी गई तो ये पूछ ली जाएगी। तो आप इसे अच्छे से कर लेना। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।